अयोध्या में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पीएम समेत देश की बड़ी हस्तियां कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहीं अयोध्या में सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। वहीं रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम मंदिर को सजा दिया गया है। अवध में राम है, विश्व में गुणगान है। दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा होगी। अयोध्या में मेहमानों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं पीएम समेत देश की तमाम बड़ी हस्तियां राम मंदिर पहुंच रही हैं। आपको बता दें, सेना के हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा इस दौरान करते नजर आएंगे। वहीं पीएम मोदी के पहुंचने को लेकर भी अपडेट सामने। पीएम मोदी 10:30 बजे तक पहुंचेंगे। वहीं सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। इसी खबर पर हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल की ओर। वरुण गोयल जी, आपसे जानना चाहेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अब से कुछ ही घंटों का समय शेष है और रामलला मंदिर में विराज जाएंगे। क्या कुछ फिलहाल अपडेट है? कौन कौन से मेहमान पहुंच चुके हैं अयोध्या? क्या कुछ जानकारी सामने है? जी वरुण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अयोध्या में फिलहाल किस तरह का माहौल है, कौन कौन से मेहमान फिलहाल पहुंच चुके हैं और साथ ही सुरक्षा की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि तमाम वीवीआईपी आज अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देश के हर क्षेत्र के बड़े बड़े वीआईपी, चाहे वो उद्योग जगत के हों, चाहे वो खेल जगत के हों, चाहे वो सिनेमा जगत के हों या फिर बड़े आध्यात्मिक जगत के हों, बड़े बड़े जो वीवीआईपी हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। पहुँचने का सिलसिला जारी है। हम जहाँ पर ये जो अयोध्या में मीडिया सेंटर बनाया गया, इसके बाहर एक मेन रोड है, वहाँ से लगातार सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है हमें। मतलब ये है कि वीवीआईपी के आने का सिलसिला जारी है। बाहर की बात करें तो बाहर एक अलग सी रौनक है। जो मंच बनाए गए हैं, जगह जगह मंच बनाए गए हैं जहां पे लोक नृत्य हो रहे हैं। अवधी लोक नृत्य है, हरियाणवी लोक नृत्य है, राजस्थानी लोक नृत्य है, दक्षिण भारत का लोक नृत्य है। लोक नृत्य मतलब संगीत और संगीत के साथ वो आगमन की जो स्थिति है वो दिख रही है। स्वागत को आतुर है अयोध्या, स्वागत में पलक पावड़े बिछाए हुए है अयोध्या, और अयोध्या में वो आनंद की जो अनुभूति है वो हो रही है। और अवधपुरी में बाजे बधैया वो वाला भाव है, बधाई उत्सव जो है वो दिखाई दे रहा है। बाहर की तस्वीरें कुछ इस तरीके की हैं। बात करें सुरक्षा की तो 6 लेयर सिक्योरिटी है, 6 स्तरीय सुरक्षा का घेरा है राम मंदिर उसके आसपास और वहां पर आने वाले वीवीआईपी के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी है। हालांकि स्थानीय लोग बाहर निकल के बाहर आते हैं, उस उत्सुकता से उस आनंद को देखते हैं, उस सजावट को देखते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों से अपील की गई थी कि वो भीतर रहें, लेकिन अब भावनाएं हैं जो बार बार प्रकट हो रही हैं, तो बार बार बाहर आते हैं और देखते हैं किस तरीके की सजावट है। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी हुई है, बंधनवार लगी हुई है, 2000 क्विंटल फूल जो हैं उससे अयोध्या को सजाया गया है। 10 बजे मंगल ध्वनि होनी है। देश के 50 प्रख्यात जो वाद्य कलाकार हैं उनके साथ वो अपने अपने वाद्य यंत्रों के साथ प्रस्तुति देंगे। 2 घंटे की ये मंगल ध्वनि होने जा रही है। 10:20 पर प्रधानमंत्री का आगमन होगा। उसके बाद 11 बजे से 12 बजे तक वो निरीक्षण करेंगे मंदिर का, पूरे मंदिर परिसर का जायजा लेंगे, मंदिर में घूमेंगे और उसके बाद उस मंदिर भ्रमण के बाद 12:30 बजे का जो समय है उस समय भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त है। पोष मास की आज द्वादशी है और सोने की सिलाई से भगवान को काजल लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उन्हें शीशा दिखाएंगे। फिर ये प्राण प्रतिष्ठा होगी, क्योंकि माना जाता है कि देवता का जो देवत्व है उसका तेज ऐसा होता है कि उसे पट्टी खुलने के बाद सबसे पहले देवता ही उसको देखे, आम इंसान ना देखे। इसलिए जब पट्टी खुलती है तो दर्पण दिखाया जाता है। उस परंपरा का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी और उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होगा। आज है दिवाली, आज है, ये सिर्फ रिलीजियस त्योहार नहीं है, ये रामचंद्र जी के जो फीलिंग्स हैं, त्याग की, एकत्रित होने की,
और एक ऐसी फीलिंग जो निस्वार्थ की भावना है, तो वो सब सबके हमारे मनों में आएगी। और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप ये संदेश पूरी दुनिया तक ले जा रहे हैं। आप सबको जय श्री राम। थैंक यू। एक मिनट मिल जाएगा सर। आइए आ जाओ, छोड़ दो। आज वो ऐतिहासिक पल है जिसका विश्व साक्षी बनने जा रहा है। 500 सालों का करीब इंतजार अब चंद ही घंटों में समाप्त होने की ओर है। हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह भी हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे अयोध्या में किस तरह का माहौल देख रहे हैं, किस तरीके के लोगों के अंदर आप भाव फिलहाल देख पा रहे हैं, अयोध्या को किस तरीके से सजाया संवारा गया है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं अयोध्या में बदला? क्या युग होगा जो भारत को सनातन राष्ट्र बनाएगा, और ये प्राण प्रतिष्ठा समझिए भारत की एक नई नींव पड़ रही है। तो जितना पुराना था भारत का इतिहास में जो गड़बड़ हुआ है अब सब खत्म। अब खाली आगे ही चलना है, पीछे नहीं देखना है। लेकिन कई लोगों ने इनविटेशन ठुकरा दिया सर। नहीं, उनका अपना सोचना है। कई लोग अकेले आना चाहते हैं, वो ऐसे पब्लिक में नहीं आना चाहते। जैसे हम जा रहे हैं तो वहाँ 7,000 लोग हैं, तो पता नहीं कहाँ बैठेंगे। हमें ये नहीं है कहाँ बैठेंगे। कई लोग चाहते हैं हम सामने बैठे, पीछे भी नहीं बैठना चाहते। हम लोग को चाहे आगे बैठे हैं चाहे पीछे बैठे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे हैं, कोई अपने अहम के लिए नहीं जा रहे हैं। धन्यवाद। पता नहीं। घर में दिवाली जैसा माहौल होगा, पूरा हिंदुस्तान जगमग होगा। आपको बता दें अब से कुछ ही घंटों का समय शेष है जब राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे। बताइए सर, आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है जी। क्या कहेंगे, कितना बड़ा दिन है? देखिए, ये पूरे संसार के लिए बहुत बड़ा दिन है। 500 साल अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। अब से कुछ ही घंटों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करूंगा इसी बीच हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह का, जो लगातार हमारे साथ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहूंगा अयोध्या में फिलहाल किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं, लोगों में किस तरीके का भाव आप देख पा रहे हैं, लोगों का मन किस तरीके से आह्लादित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और देखिए, तुलसीदास बाबा लिखते हैं, प्रभु मिलन आए जन राती, अवधपुरी सोहय ये ही भांति। तो हम इस वक्त राम की पौड़ी पर हैं। राशि से दिखाएंगे कि माँ सरयू का किनारा है, और माँ सरयू कलकल की आवाज करके आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे बह रही है, राम की पैड़ी पर पहुंच रही है। और ये वक्त इतनी ठंडक है यहाँ, लेकिन फिर भी जय श्री राम के नारे के साथ में आज वो उत्सव का दिन है। करीब 550 साल की जो तपस्या थी, जो लड़ाई थी, तमाम न्यायालय में चली, उसके बाद एक फल आया भगवान राम का। वो जो समय, जिस समय राम भगवान अपने नए घर में विराजमान होने जा रहे हैं, पूरा दुनिया देश प्रफुल्लित है, हर्षित है। किसी प्रकार से जिस तरीके से माँ सरयू भी किस तरीके से प्रफुल्लित है और कल कल की आवाज करके यहाँ से बह रही हैं। आप देखिए, ये जो आपको दृश्य दिखेगा, ये अपने आप में एक अद्भुत है, अलौकिक है, अस्मरणीय है। और देश दुनिया में तमाम राम भक्त इस महा उत्सव को अलौकिक अस्मरणीय बनाने के लिए लगातार सभी अयोध्या की तरफ मुख बना चुके हैं। आप देखिए, सुबह होते ही तमाम राम भक्त इस वक्त इस सरयू मां में स्नान कर रहे हैं। और आप मैं कल से देख रहा था कि राम भक्तों का एक हुजूम अयोध्या की तरफ बहुत ज्यादा यहाँ लोग पहुंच चुके हैं। हालांकि जो रास्ता है अयोध्या के, वो चारों तरफ से रोक दिए गए थे। 2 दिन पहले जिसका पास है उसी अयोध्या के सीमा में प्रवेश कर पाएगा, लेकिन फिर भी उसके बाद राम भक्तों की संख्या अयोध्या में ज्यादा हो चुकी है। इसी वजह से थोड़ा जो कार्यक्रम है पीएम का संशोधन किया गया था सुरक्षा के मद्देनजर। पहले राम पथ से होते हुए पीएम वहां से फ्लीट निकलती, लेकिन महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पे जब वहां पर उनका लैंड करेगा विमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद वहीं से हेलीकॉप्टर से राम मंदिर का प्रांगण में पहुंचेंगे। पूजा अर्चना का कार्यक्रम विधि विधान से वहां पर शुरू होगा, सरयू में स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो वो फल का कुछ ही घंटे बचे हैं
जब वो भगवान राम अपने नए घर में पूरी तरीके से वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। 130 आचार्य लगातार पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं विधिविधान से। आप देखिए कि जिस पहले दिन से लगा करके और जिस दिन पूजा का कार्यक्रम आज का आखिरी दिन होगा, शाम तक पूजा चलेगी। उसके बाद पीएम का जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद करीब 12,000 वीवीआईपी हैं जो दर्शन सबसे पहले उनको कराया जाएगा। उसके बाद आम लोगों के लिए हमेशा के लिए राम मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे। सभी आस्था राम भक्त जो हैं वो प्रफुल्लित हैं और आप समझिए कि ये विश्व का आस्था का केंद्र है। ये आस्था का जो जमघट आप देख पा रहे हैं पूरी अयोध्या में, चारों तरफ जिस तरीके से नृत्य हो रहे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं और भगवान राम को लेकर आपने देखा कि जी अनूप, आपको इसी बीच रोकना चाहूंगा। हमारी सहयोगी रामपत से हमारे साथ सोनल भी जुड़ी हुई हैं। सोनल, आपसे जानना चाहूंगा आज क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं? राम मंदिर के भीतर प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाले हैं? बिल्कुल, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उद्घाटन और लला का आगमन, ये बेहद महत्वपूर्ण आज जो कार्यक्रम है जिसके लिए लंबे वक्त से इंतजार था, आज वो क्षण आ चुका है। अब मुश्किल से लगभग कुछ ही समय बाकी है, लगभग 1 घंटे का, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद वो सीधे मंदिर जाएंगे। 11 से 12 के बीच कुछ आयोजन है वो होना है। इसके अलावा फिर वो जो विशेष मुहूर्त है जिसमें दरअसल पूजा का वो विशेष मुहूर्त जिसका कई प्रधान पंडितों ने ये वक्त निकाला है, वो पूजा उस दौरान की जाएगी। 12:29 से पूजा शुरू होगी और महत्वपूर्ण इस दौरान होंगे जब वो मंत्र के जरिए प्रभु श्री राम की प्रतिष्ठा की जाएगी। ये बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा लगभग 1 बजे तक पूरा पूजन का कार्यक्रम चलना है और फिर आम सभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, देश को संबोधित करेंगे। उसके अलावा जहाँ पे मैं इस वक्त राम पथ है, तमाम राज्यों की झांकियां लगी हुई हैं और वो अपने राज्यों के गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं। और प्रस्तुति के साथ यहाँ पर ये जो जिस वक्त मैं यहाँ पर लखनऊ से टीम आई हुई है दरअसल, और ये लखनऊ के हमारे कलाकार हैं जो कि बेहद खूबसूरत प्रस्तुति यहाँ पर दे रहे हैं, लगातार चल रही है। कल से इनका परफॉर्मेंस लगातार चल रहा है। और कैसा लग रहा है आप लोग कल से लगातार जो है श्री राम के चरणों में सेवा दे रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बिल्कुल मतलब यहाँ पे जो है एकदम गणगण को भूल गए। सुबह आकर तो जोश हो रहा है ना कि आकर यहाँ पे डांस करेंगे और उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये जो नृत्य है जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, दरअसल जानना चाहेंगे कि ये क्या है और इसमें आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? हम बहुत ज्यादा प्रसन्न है कि राम लला जी अपने विग्रह में विराज में यहाँ पर जी सोनल, आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी, हमारे समाचार संपादक वरुण गोयल जी हमारे साथ जुड़े हुए। वरुण जी, आपसे जानना चाहूंगा आज के खास मुहूर्त के बारे में, साथ ही जो अयोध्या का कायाकल्प किया गया है वो आप किस तरीके से देखते हैं? अयोध्या के साथ आज पूरे देश भर में दिवाली का माहौल है। देखिए, बिल्कुल आज पोष मास की द्वादशी है और वो अभिजीत मुहूर्त है जो 84 सेकंड का ये मुहूर्त निकला है। 12:29 के बाद का जो ये मुहूर्त है और ये बताया गया कि भगवान राम उसी मुहूर्त में जन्मे थे और उसी को यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र जो है उसके आधार पर इसको चुना गया है। और कई गणनाओं के बाद, कई तारीखों के बाद ये 84 सेकंड का अभिजीत मुहूर्त जो है वो मिला है, जिसमें भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आंखों की जो पट्टी है वो खोली जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सोने की सिलाई से काजल लगाकर भगवान को शीशा दर्पण दिखाएंगे। दूसरी बात, आपने कही अयोध्या के बदलाव की, तो देखिए वो अयोध्या जिसे भुलाया गया, बिसराया गया, विलगाया गया, वो अयोध्या जिसका अपना इतिहास था, जहां पर चीनी यात्री से लेकर के विदेशी और यात्री आए, जहां पर गुरु नानक देव जी ने आकर यात्रा की, वो स्थान जहां पर गौतम बुद्ध ने लगभग 14 से 15 वर्ष बिताए, वो स्थान जो जैन धर्म के जो 24 तीर्थंकर हैं उनमें से 4 से 5 तीर्थंकर की भूमि माना जाता है। ऐसी दिव्य भूमि जहां पर दुनिया भर से यात्री उस जमाने में आया करते थे, उस अयोध्या का अपना एक विकास होना चाहिए था। इस विवाद के इतर एक अलग विकास होना चाहिए था जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दीपोत्सव प्रारंभ हुआ
और उसके बाद धीरे धीरे अयोध्या जो आकर्षण का केंद्र बनती गई। 31,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं से यहाँ पर कई डबल लेन सड़कें बनी हैं, सूर्य स्तंभ हैं, म्यूरल्स लगे हुए हैं, पेंटिंग है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, निर्माण कार्य लगातार जारी है, निर्बाध गति से जारी है। और अयोध्या अपनी सबसे खास बात क्या है कि अयोध्या की सांस्कृतिक पहचान, उसका त्रेता युग जैसा कलेवर और उसके बीच उसका आधुनिक विकास, उसको यहाँ पर प्रस्तुत करने का एक अद्भुत प्रयास हुआ है। और हर बदलते दिन के साथ अयोध्या बदल रही है, इतनी तेजी से विकास हो रहा है, तो भविष्य में और बेहतर विकास होगा। अयोध्या में रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है, एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट कब बन गया पता ही नहीं चला, रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। अयोध्या आकर्षण का केंद्र है, अयोध्या सांस्कृतिक राजधानी बनने जा रही है, अयोध्या देश की आध्यात्मिकता का केंद्र बनने जा रहा है। दुनिया भर के लोग आकर्षित हुए अयोध्या की ओर, उसको लेकर व्यापक तैयारियां हैं और भविष्य में इसके बड़े परिणाम देखने को मिलेंगे। अमन, हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहूंगा आज प्रधानमंत्री के क्या कुछ कार्यक्रम है, क्योंकि कुल 4 घंटों के लिए ही प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे, क्या कुछ उनके आज कार्यक्रम रहेंगे अयोध्या में? देखिए 10:20 पर प्रधानमंत्री बाहर इसी अयोध्या एयरपोर्ट पर यहाँ पर लैंड कर जाएंगे विमान से। उसके बाद एक हेलीकॉप्टर से उनको मंदिर प्रांगण में आएंगे, वहां पर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर पूजा का कार्यक्रम शुरू होगा। पूजा पाठ के बाद तमाम जो आचार्य होंगे उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के बाद लोगों से मुलाकात भी करेंगे। तो कुल मिला के 4 घंटे का भली समय हो, लेकिन वो काफी महत्वपूर्ण है। जिस समय प्राण प्रतिष्ठा होगी 12 बजे के बाद, वो सिर्फ 83 सेकंड का जो मुहूर्त निकला है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो मुहूर्त उसी समय का है जब भगवान त्रेता कुल में उन्होंने जन्म लिया था। तो कुल मिला के उस मुहूर्त पर ही वो पूजा पाठ की जाएगी। और वो जो भगवान राम की जो विग्रह है, जो पट्टी बंधी हुई है पीले कपड़े से, वहां पर वो भी उसी समय ही खोली जाएगी। उसके बाद का कार्यक्रम जो वीवीआईपी है, तमाम देश दुनिया से आए हैं, उनका दर्शन कर सकेंगे। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री का जो भव्य कार्यक्रम, दिव्य कार्यक्रम, आज का जो महाउत्सव का कार्यक्रम है वो काफी महत्वपूर्ण भी है राम भक्तों के लिए। और राम भक्त जिस तरीके से अयोध्या में पहुंच चुके हैं, करीब 31,000 करोड़ से ये पूरी अयोध्या सज गई है, संवर गई है। ये वही अयोध्या है जहां तंग गलियां हुआ करती थी, आज कॉरिडोर बन चुका है, आज भव्य राम मंदिर बन चुके हैं। आप मंदिर प्रांगण में जो नया मंदिर बना है उसमें घुसते ही सबसे पहले आपको सुग्रीव किला मिलेगा, क्योंकि भगवान राम जब रावण पर विजय पाने के, लंका पर विजय पाने के बाद जब अयोध्या आए थे, तो वो जो लोग उनके साथ में थे, तमाम चाहे सुग्रीव की बात करें, हनुमान जी की बात करें, नल नील की बात करें, अंगद की बात करें, जामवंत की बात करें, तो ये सब लोग अयोध्या आए थे। तो सबको बिल्कुल अनूप, मौका बहुत बड़ा है, ऐतिहासिक पल है। आज अवध में राम होंगे और विश्व में गुणगान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए।